नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां चारबाग स्थित रविंद्रालय के ऑडिटोरियम में आज मिशन सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। मिशन सुरक्षा परिषद के 8वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में लखनऊ में सुषमा खरकवार ने भी शिरकत की। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मौके पर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रविंद्रालय के ऑडिटोरियम में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में देश के कोने कोने से मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंच से उतरकर मिशन सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिले। मौके पर विभिन्न जिलों से आए मिशन सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर का भी जोरदार स्वागत किया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व ओएसडी मुख्यमंत्री गंगाराम अंबेडकर ने मुख्य अतिथि सहित विशिष्ट अतिथियों को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ आनंद गिहार ने किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर ने कहा कि वो मिशन सुरक्षा परिषद के बैनर तले महिला सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 8वें स्थापना दिवस पर उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में मिशन सुरक्षा परिषद राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रही है। उन्होंने बताया कि मिशन सुरक्षा परिषद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहेब के मिशन को आगे बढ़ने का काम कर रही है। मंच पे सर्वप्रथम में भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मिशन सुरक्षा परिषद के 8वें साल पूरे होने पे मैं गंगाराम जी को भी बधाई देती हूँ और इनकी पूरी टीम को भी बधाई देती हूँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मंच पे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष माननीय रामचंद्र कन्नौजिया जी, मिशन सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर जी, मेरे साथ नगर निगम में मेरे सहयोगी पार्षद माननीय हिमांशु अंबेडकर जी, विशाल आनंद बिहार जी, प्रवक्ता पूजा गौतम जी, जिला अध्यक्ष, सम्मानित मंच, क्योंकि मंच में बहुत सारे लोग हैं, माफ़ी चाहती हूँ सबका नाम नहीं ले सकती हूँ। आज 8 साल बेमिसाल के कई कार्यक्रम थे उत्तर प्रदेश सरकार के, लेकिन मैंने भाई अंबेडकर गंगाराम अंबेडकर जी को वादा किया था कि मैं आपके कार्यक्रम में आऊँगी, तो तुरंत आई हूँ और अभी भी तुरंत इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी जाना है। जिस तरीके से गंगाराम जी हर समाज के लोगों को जोड़ते हैं और उन लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कराते हैं। आप सभी के सहयोग से, आप सबके सहयोग से आज 8 साल पूरे हुए उत्तर प्रदेश सरकार को, और देश बाबा साहब का ऋणी है। बाबा साहब का ऋणी देश है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब बाबा साहब को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बना था, लेकिन बाबा साहब ने इनकार किया और बाबा साहब ने जो मिशन चलाया, आज उसी मिशन पे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। और वही एकदम अंतिम हमारे पंडित दीनदयाल जी की भी एक योजना थी कि अंतिम व्यक्ति अंतिम में जो बैठा है वही आगे हमारा कार्य करता है। आप सबको मैं बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आपने मुझे समय दिया,
आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से नारा लगा दीजिए, भारत माता की जय, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जय, अमर रहे काशीराम जी, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन सुरक्षा परिषद का 8वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों को, खासतौर से इस देश के अंदर जो जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोग हैं, उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि इस देश में जातियों के आधार पर बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करने के उद्देश्य से आज से करीब 8 वर्ष पहले 26 मार्च 2017 को हमारे कुछ साथियों ने इस मिशन सुरक्षा परिषद की आधारशिला रखी थी। शायद लोगों को यकीन नहीं था कि इतना लंबा सफ़र करने के बाद मिशन सुरक्षा परिषद इस मुकाम तक पहुंचेगा कि पूरे देश में तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच अपना नेटवर्क फैलाने में सफल होगा। लेकिन जिसका इरादा बुलंद होता है, जिसका इरादा नेक होता है, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। मैं ख़ास तौर से आप तमाम मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं कि जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, तब भी आप लोगों ने बिना निस्वार्थ भाव से हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने का काम किया, जिसका नतीजा था कि हमने कम संसाधनों के बीच भी अपनी बात को इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के बीच पहुंचाने में सफल रहे और ये नेटवर्क पूरे देश में फैलाने में कामयाब हुआ है। मिशन सुरक्षा परिषद इस देश में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, उनसे कहना चाहता है कि इस देश में हमारे महापुरुषों ने लंबा संघर्ष किया है। उन महापुरुषों की लंबी लड़ाई और संघर्ष के बदौलत हम लोग आज सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जीने के लायक बने हुए हैं। अगर आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, अपनी यूनिटी को बना लेते हैं, तो निश्चित तौर से हम लोग सम्मान और स्वाभिमान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन गुजर बसर कर सकेंगे। मिशन सुरक्षा परिषद सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का भी काम करता है। और इतना ही नहीं, जो देश में शोषित, वंचित, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वकील हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, किसी भी वर्ग के ऊपर, किसी भी के ऊपर अगर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है तो हमारा संगठन उसमें अपनी आवाज़ बुलंद करता है, उनकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। और 8 सालों का सफ़र काफ़ी सुहाना रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथियों के इस अथक प्रयास से निश्चित तौर से जो इरादा लेकर के हम लोग देश में दौड़ा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और इस देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं, तो जो हम लोगों ने सपना देखा है कि ये मिशन, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ये मेरे चाहने वालों, अगर मेरे मिशन को आगे ना बढ़ा सकना तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना, इसको यहीं पर छोड़ देना, क्योंकि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, बाबा साहब से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया है, तो उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, मंजिल मुकाम तक पहुँचाने के लिए पूरे देश में काम करेंगे। तमाम जाति धर्म के लोगों के बीच मानवतावादी सोच पैदा करके उनको जाति को जमात और जमात को समाज में बदल करके हम एक बेहतर भारत बनाने का काम करेंगे। ऐसी तमन्ना और सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर से हम लोग कामयाब होंगे। आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि भारत जातियों का देश है। जातियों के आधार पर लोग यहाँ बिखरे हैं, जाति और धर्म के लोगों के बीच नफरत का भाव पैदा हो गया है। तो हम लोग सिर्फ भारतीय और भारतीय के सिवा कुछ नहीं, हम लोग आपस में भाईचारा पैदा करके एक बेहतर समाज बनाकर भारत को एक अखंड भारत बनाने का काम करें। भारत के संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था रख के इस संविधान की सुरक्षा करने का भी काम करें। ऐसी उम्मीद के साथ आज ये संगठन अपने लोगों के साथ बैठ करके आज ये 8वां स्थापना दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं। मैं आप लोगों की तरफ से मैं पूरे देशवासियों को, संगठन के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं और मीडिया बंधुओं का भी आभार प्रकट करता हूं। देश के कोने कोने से आपके कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हैं। आज का दिन संकल्प लेने वाला है, आज क्या संकल्प आप लोग ले रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि, क्योंकि हमारी बात तभी बनेगी जब हमारे हाथ में सत्ता हो, क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। हालांकि ये काम मानवर कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमें सुझाया था। बाबा साहब अम्बेडकर के पास रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी, लेकिन अपनी पार्टी से जब वो सफल नहीं हो रहे थे तो कांग्रेस की हुकूमत में वो न्याय मंत्री बनने का काम किया था। बहुजन नायक मानवर कांशीराम जी ने देखा कि हमारे लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ करके, अकालियों के साथ चुनाव लड़ करके, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ करके इस देश के नंगे भूखे लोग, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे,
उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता में 4-4 बार स्थापित करने का काम किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे ज़िंदगी के बंद सारे दरवाजे खुलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मिशन सुरक्षा परिषद आने वाले समय में राजनीतिक रूप लेने का भी काम करेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।